खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं जोरदार। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस नई तारीख के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं आज उसने हम सबको अपने हुजूर आने का ग्रेस बख्शा। हालेलुया। ये खुदावंद है जो हमें अपने पास बुलाता है और फजल बख्शता है। और हर एक शख्स जो आज पहली बार आया हम उन्हें वेलकम करते हैं तालियों में यीशु मसीह के नाम से। और ईमान रखते हैं कि आज खुदावंद हमें नए तौर पर ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। अपने साथ वाले से बोलें, आज खुदावंद मुझे नए तौर पर ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे अमाल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से हम देखेंगे। अमाल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत में से हम देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि शागिर्दों को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया है जब वो मुन्नादी कर रहे थे, जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं और ईद पेंतिकुस्त का वाक़या हुआ और उसके कुछ दिनों बाद शागिर्दों को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया है। तो ऐसा हुआ कि रात के वक्त में जब उन्हें लॉक किया गया था जेल में, तो फरिश्ता आया और उसने उनको खोला और उनको कहा कि जाओ और फिर से मुनादी करो हैकल में जाकर। हालेलुया। और सरदार काहन और सारे लोग हैरान थे कि इनको हमने बंद किया और ये फिर से जो है वो मुनादी कर रहे हैं। और हम 27वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हालेलुया। हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिंदा किया जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं और रूल कुछ भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो शरा का मुअल्लम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि हम इनको ऐसे छोड़ देते हैं, अगर ये खुदा की तरफ से काम हुआ तो सही है, नहीं तो उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि हम इनको बस मार कर छोड़ देते हैं। 40वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए। मेरे पीछे पड़े। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। और वो हैकल में
और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए, बाज ना आए, बाज ना आए। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मैंने कहा है जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब रेडी हैं खुदावंद के कलाम के लिए? हालेलुया। तो खुदा के साथ चलने के लेवल्स हैं। अपने साथ वाले से कहें, खुदा के साथ चलने के लेवल्स हैं। खुदा जो है वो उन लेवल्स में हमें बढ़ाता है। खुदा उन लेवल्स में हमें तरक्की देता है और हमारा ज़हन जो है वो खुदावंद तब्दील करता रहता है अपने कलाम से, अपनी हजूरी से, अपनी बातों से, ताकि हमें अगले लेवल्स में लेकर जा सके। और इसी तरह जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम प्रो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हालेलुया। इसी तरह हम रूहानी तौर पर खुदावंद जब हमें आगे बढ़ाता है तो खुदावंद हमें प्रो करता जाता है। हालेलुया। खुदावंद हमें प्रो करता जाता है ताकि हम पर किसी चीज का कोई इख्तियार ना रहे और हम अपने दुश्मन शैतान को इजीली मारने वाले हों। हालेलुया। तो खुदा जो है वो हम में से हर एक की लियाकत और कैपेसिटी के मुताबिक हमें प्रो करता है। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद हम में से हर एक की लियाकत के, एबिलिटी के, कैपेसिटी के मुताबिक हमें प्रो करता है और खुदा चाहता है कि हम अपने हाईएस्ट प्रो लेवल तक पहुंचें। आमीन। खुदा चाहता है कि हम अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचें, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट लेवल है वो जो जमीन पर हमारा हाईएस्ट काम करेगा, जिसके लिए खुदा ने हमें भेजा है। आमीन। तो खुदा ने जो हमें एबिलिटी दी होती है, खुदावन उन्हें उसे शार्प करता है। क्योंकि अगर एक कोई औजार बनाया गया, कोई हथियार बनाया गया, लेकिन अगर उसे शार्प ना किया जाए तो वो बेफायदा होता है। तो खुदा जो है वो अपने लोगों को शार्प करता है, तेज करता है, उन्हें दो धारी बनाता है ताकि वो अच्छे से काम आ सके। हालेलुया। और जब खुदावन दो धारी बनाता है तो वो मुख्तलिफ चीजों से उसे गुजारता है और उसे तेज करता है, उसे शार्प करता है। आमीन। लेकिन खुदा का मकसद होता है कि उसे इस्तेमाल में लाया जाए और ऐसी प्रोडक्ट बना के जो है वो पेश की जाए जो वंडरफुल हो। तो इस काम के लिए खुदावंद जो है वो उस शख्स को जो है वो अपने कदमों में, अपने पास में रखता है ताकि वो प्रो हो जाए। हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो, आज खुदावंद हमें प्रो करेगा। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। ये वही शागिर्द थे जो डर रहे थे। ये वही शागिर्द थे जो यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में छोड़कर भाग गए थे। ये वही शागिर्द थे जो यीशु मसीह के नाम का इनकार कर रहे थे। ये वही शागिर्द थे जो कहते थे कि हम इसको नहीं जानते। ये वही थे जो
खुदावन के साथ जिन्होंने रहना जो है वो पसंद नहीं किया था, बल्कि अपनी राह, लिखा हुआ है कि वो अपनी अपनी राह को निकल गए। लेकिन खुदावन ने उनको कम बैक कराया, और जब खुदावन ने उनको कम बैक कराया तो जब खुदावन जिंदा हुए तो खुदावन ने उनको फिर से जमा किया। हालेलुया। आपने ये सीखा है कि आपकी गलतियों से खुदावन को कोई मतलब नहीं है। खुदा को अपने मकसद से मतलब है। जो वो आपकी जिंदगी में करने जा रहा है वो उसको वो करके रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने कितनी ही बार यीशु मसीह का इनकार भी किया है तो फिर भी खुदावन जो है वो अपने मकसद को पूरा करके रहेगा, क्योंकि आपने उसे नहीं चुना बल्कि उसने आपको चुना है। हालेलुया। आपने नहीं ये चुना कि मैं खुदावन के साथ चलूंगा, बल्कि आपके बुलाने वाला जो है वो पाक है, उसने आपको बुलाया है। इसलिए जब खुदावन ने आपको बुलाया है तो आप उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो उसने आपके वास्ते रखी है। तो खुदा के शागिर्द जो है, यीशु के शागिर्द, जब इवन वो इनकार भी कर रहे हैं तो लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा तो उसने कहा कि चलो अभी वापस आ जाओ। हालेलुया। ये हमारा खुदावन है, ये उसकी बुलाहट है। तो खुदावन उन्हें वापस बुलाता है और कहता है कि आओ इधर जमा हो जाओ और इधर ही रहो और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें अब कुव्वत का लिबास बख्शूंगा और तब तक यहीं पर ठहरे रहो और यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हें पावर देने वाला हूं। अपने साथ वाले को बोलो, पावर देने वाला हूं। हालेलुया। जब इंसान बहुत सारी शर्मिंदगी, खौफ, अपने आप को मुजरम ठहराना, शागिर्द अपने आप को एक टाइम मुजरम ठहरा रहे थे कि कैसे तुम शागिर्द हो, अपने उस्ताद के साथ खड़े नहीं रह सके, तुमने उसको बेच दिया, तुम उसे छोड़कर चले गए हो। ये उनका अपना ज़मीर भी उनको मुजरम ठहरा रहा था। जब वो खुद को मुजरम ठहरा रहे हैं, जब वो खुद को कह रहे हैं कि तुम खुदावत के साथ नहीं चल सकते, जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया जो पिछले 3.5 सालों में यीशु मसीह हमें बता रहा था और सिखा रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं इसके आगे खुदा के साथ नहीं चल सकता। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आए होंगे जब आपने कहा होगा कि अब इससे ज्यादा एक कदम भी मैं खुदा के साथ नहीं चल सकता। लेकिन मैंने कहा आपके बुलाने वाला पाक है। उसने जो मंसूबे सोचे हैं, उसने जो प्लान सोचे हैं, वो तभी आएगा। और वो तभी आया, उनके दरमियान में खड़ा हो गया जब सारे शागिर्द जो थे वो खौफ में थे। ध्यान से सुने, जब सारे शागिर्द खौफ में थे और एहसास जुर्म की हालत में थे और एक कमरे में बंद थे, तो खुदावन उनके बीच में आ मौजूद हुआ। हालेलुया। खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है और वो आधा प्यार नहीं करता, और उसका प्यार हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके ऊपर डिपेंड करता। आमीन। वो उनके दरमियान आया और उसने उनको कोई पुरानी बात नहीं कही बल्कि आगे की बातें बताने लगा। हालेलुया। आगे की बातें करने लगा कि मैं ये करने जा रहा हूं। और खुदावन उन्हें कहता है कि ठहरे रहो, मैं तुम्हें पावर बख्शने जा रहा हूं। हालेलुया। खुदावन ने उन्हें कहा कि तुम ठहरे रहो, जो कुछ मैं तुम्हें करने को कहता हूं, जो कुछ तुम आइंदा में करोगे उसके लिए मैं तुम्हें पावर बख्शने जा रहा हूं। हालेलुया। अपने साथ वाले से फिर से कहे, खुदावन मुझे पावर बख्शने जा रहा है। खुदावन मुझे पावर बख्शने जा रहा है। जोर से कहे, खुदावन मुझे पावर बख्शने जा रहा है। जिस काम के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है, उस काम के लिए खुदावन हमें
वो सारी फोर्स भी, वो सारी पावर भी बख्शता है। और खुदावन ऐसे नहीं कहता कि नहीं मैंने तो बल्कि बोल दिया है आपको, अब खुद ही करो और मुझे करके दिखाओ। ऐसे जिस्मानी बॉस बोल सकते हैं, ऐसे दुनिया के लोग बोल सकते हैं कि मैंने तो ये तुम्हारे लिए कर दिया है, अब तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, अब तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। आपको पता है यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही ऐसा कहता है। वो कभी नहीं कहता कि जाओ मुझे ये करके दिखाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुव्वत बख्शूंगा और तुम ये करोगे। उसको बिलीव है आप लोग करेंगे। खुदावंद कभी जो है वो हमें इस नजर से नहीं देखता कि हमें शर्मिंदा करे, बल्कि वो हम पर ईमान रखता है। आपको पता है खुदा हम पर ईमान रखता है। हालेलुया। खुदावंद आपका खुदा आप पर ईमान रखता है कि ये मेरे बेटे, ये मेरी नस्ल, ये मेरे बेटे कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। खुदावंद हम पर ईमान रखता है कि क्योंकि ये मेरी संतान है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी नस्ल है। जैसे अक्सर बाप को जो है अपने बच्चे पर होता है कि ये मेरा बेटा है, ये ऐसा करेगा जरूर। हाँ, कह रहे होते हैं ना। कुछ लोग गलत काम में कह रहे होते हैं ये मेरा बेटा है, हाँ ये ऐसा करेगा। लेकिन खुदा जब अपने बच्चों को देखता है तो वो रश्क करता है, वो जानता है कि ये मेरे बेटे हैं। और अपनी नस्ल और अपना बीज होने के नाते खुदा बिलीव करता है अपने आप पर, अपने उस बीज पर कि ये मेरे बेटे कुछ कर दिखाएंगे। ये कलाम में लिखा हुआ, वो कुव्वत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावन जो है वो, खुदावन उन्हें कहता है कि ठहरे रहो और मैं तुम्हें कुव्वत बख्शूंगा। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो खुदा ने होली स्पिरिट के वसीला से उन्हें कुव्वत बख्शी। और जो डरे और छुपे हुए एक जगह पर बैठे हुए थे, पाकरू नाजिल हुआ उस काम के लिए जिसके लिए उनको खुदावन ने बुलाया हुआ था। हालेलुया। आपके जो जो काम रुके हुए हैं, खुदावन आपको कुव्वत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपने शायद बहुत ट्राई किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आप जानते हैं खुदावन एक टाइम जो है वो खामोश रहने के लिए बुलाता है। खुदावन एक टाइम जो है वो खामोशी के लिए बुलाता है, स्टिलनेस के लिए बुलाता है। एक टाइम खुदावन ने रखा हुआ है कि वो टाइम में वो कहता है कि आप खामोश रहेंगे, लेकिन एक टाइम में जो है वो अपनी कुदरत को जारी करता है ताकि उसकी कुदरत अया हो सके। क्योंकि जब हम कश्मकश में, हम चीज़ों में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि खुदा कब और कैसे काम कर रहा है। इस वजह से खुदा का रूह जो है वो हमें कहता है कि अभी आराम से बैठ जाओ। और खुदा ने शागिर्दों के लिए भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि अभी आराम से आप बैठो, क्योंकि मैं कुव्वत को जारी करूंगा, मैं होली स्पिरिट को जारी करूंगा। हालेलुया। और जब पाकरू नाजिल हुआ तो वो कुछ करना शुरू हो गए जो वो पहले नहीं कर सकते थे। और वो दलेरी से कलाम सुनाना शुरू हो गए, वो मुख्तलिफ जुबानों में कलाम सुनाना शुरू हो गए। और खुदा ने उस माहौल को, उस घर को अजीब तौर पर चेंज कर दिया और उनकी पर्सनैलिटीज को चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आप करने का इरादा रखते हैं और आप फील नहीं करते कि आप उस लायक हैं करने के लिए, मैंने कहा खुदावन आपकी पर्सनैलिटीज को चेंज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपके एटीट्यूड को चेंज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावन वो सब कुछ को चेंज करेगा, क्योंकि खुदावन उसके लिए पावर बख्शेगा। कहे पावर, कहे पावर। खुदावन उस काम को करने के लिए पावर बख्शता है जिस काम के लिए उसने बुलाया होता।
और जब तक खुदावंद की पावर जारी नहीं होती वो काम वैसे नहीं हो सकता। इसीलिए हम दुआ में जो है वो अक्सर खुदावंद से पावर मांगते हैं। खुदावंद तो हमें पावर दे ये करने की, खुदावंद तो हमें कुव्वत दे ये करने की। हालेलुया। कि खुदावंद इस काम को करने के लिए मुझे पावर बख्शे। काफी दफा लोग समझते हैं कि पावर जो है वो पैसा है या दूसरी चीजें। कई बार वो कह रहे होते हैं कि पैसा जो है वो पावर है। हालांकि पावर जो है वो खुदा की तरफ से उसकी एक हजूरी है, उसकी खास अनॉइंटिंग है, उसका खास फजल है। आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह के पास बहुत बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन यीशु मसीह हर वो काम कर लेते थे जिसे वो चाहते थे। ये वो पावर है जो होली स्पिरिट की है। हालेलुया। और सिर्फ पैसा पावर नहीं होती, बल्कि खुदा ने और बहुत सारी चीजें बख्शी हुई हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पावर है, जब आप अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप अपने, खुदावंद ने आपको विजडम दी है, विजडम भी पावर है। खुदावंद आपको हिकमत देता है। ये सारी चीजें पावर में आ जाती है। जो कुछ दरकार होता है वो सब कुछ उस पावर में आ जाता है। हालेलुया। आपको जो कुछ दरकार है खुदावंद ने उस पावर के अंदर रखा हुआ है, जो वो आपको देने जा रहा है आज यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद उसके बाद जो है वो जब उनको पावर बख्शता है तो वो खुदा का काम ऐसे करना शुरू हो जाते हैं जैसे पहले नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि खुदावंद की तरफ से वो कुदरत, वो एनर्जी, वो चीजें जो है वो जारी हो गई हैं। हालेलुया। लेकिन इस दौरान में खुदावंद ने उनको इस लेवल पर लेकर गया, एक प्रो के लेवल पर लेकर गया, एक रूहानी जंगजू बनाते हुए एक प्रो के लेवल पर खुदावंद उनको एक तरीके से लेके गया, एक सलीके से लेके गया, एक सिखाता हुआ कुछ चीजें लेके गया, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना था। आप मेरे साथ हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमारे बुलाने वाला कामिल है। खुदा हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो हमें उस लेवल तक ना ले जाए जो वो उसने हमारे वास्ते रखा है। हालेलुया। इसलिए खुदावन उन्हें इस लेवल तक लेकर आया कि वो जेल में बंद हैं और सरदार काहनों के सामने पेश किए जा रहे हैं, और सरदार काहन उन्हें कह रहे हैं कि अब से इस नाम को लेकर मुनादी नहीं करनी। और सरदार काहन उनको पिटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, दोबारा इसकी मुनादी नहीं करनी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो जाकर खुश हो रहे हैं कि हमें इस नाम की खातर क्या लिखा हुआ है, इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं इस बात से कि हम यीशु मसीह के नाम से बेइज्जत होने के लायक ठहरे। ये जो एटीट्यूड है, ये जो ज़हनियत है, ये पीक ज़हनियत है खुदावन के साथ मोहब्बत की। आमीन। ये पीक लेवल है खुदावन के साथ मोहब्बत का। और मैं आपको बताऊं, जो हमारा रूहानी सफर होता है जिसमें हम कह रहे थे रूहानी तौर पर बढ़ोती, रूहानी तौर पर बढ़ना बढ़ना बढ़ना, रूहानी तौर पर बढ़ना जो है वो खुदा के साथ एक्चुअली मोहब्बत में बढ़ना होता है। आप मुझे समझ रहे हैं?
जिसे हम कहते हैं रूहानी तौर पर बढ़ना, या हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करें मैं रूहानी तौर पर बढ़ूं। रूहानी तौर पर बढ़ना एक्चुअली खुदा के साथ मोहब्बत में, यीशु मसीह की मोहब्बत में बढ़ना होता है। और कुछ भी नहीं होता कि आप बहुत सारी कुछ चीजें, कोई जादू करना सीख जाते हैं या कुछ आप और चीजें करना सीख जाते हैं। नहीं, ये एक इंटीमेसी है, ये एक कुर्बत का रिलेशनशिप है आपका और यीशु मसीह का, जिसमें आप, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। ये रिलेशनशिप की वजह से हो जाएगा। ये इस वजह से नहीं हो जाएगा कि आप 10 साल से चर्च आते हैं। आमीन। ये इस वजह से नहीं हो जाएगा कि आपका अबू पादरी है। हालेलुया। ये इस वजह से नहीं हो जाएगा कि आपका कोई दोस्त पास्टर है, या कोई और वजह से नहीं हो जाएगा। ये रिलेशनशिप की, ये ताल्लुक की वजह से होगा। आमीन। तो जो आज खुदावंद हमें सिखा रहा है, प्रो लेवल का होना, जब आपको मार रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं, आपको रुस्वा कर रहे हैं, लेकिन आपके जुबान से ये निकल रहा है कि आप खुश हो रहे हैं कि यीशु मसीह के, हमारे बाप की खातिर, हमारे खुदावंद की खातिर हम लान तान हुए हैं। कितना अच्छा है। इसका मतलब है कि आप उस शख्स के साथ प्यार में बहुत आगे निकल गए हैं। हालेलुया। इससे पहले आपको जरा भी चोट लग रही थी तो आप कह रहे थे खुदावंद ऐ देखो ना की हो गया है। हालेलुया। आप जरा सा कुछ मसला आ गया सुबह, तो आप खुदावंद को उल्टा कह रहे हैं कि खुदावंद पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, ये मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन खुदावंद मोहब्बत के लेवल में आपको उसने ऐसा कर दिया है कि आप उसके साथ, आप उसकी वजह से जब लान तान हो रहे हैं, पिटवाए जा रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावंद में जो बढ़ना है, एक्चुअली वो उसकी मोहब्बत में बढ़ना है, ना कि किसी और चीज में, ना कि इस चीज में कि हमें बहुत कलाम याद हो गया है, ना कि इस चीज में कि हमें बहुत दुआएं याद हो गई या हमने बहुत दुआएं की हैं। इब्राहिम को कोई कलाम नहीं आता था, उस वक्त बाइबल भी नहीं थी, लेकिन वो खुदावंद का दोस्त था। खुदावंद उसे अपना फ्रेंड कहता। हालेलुया। वो दुआएं नहीं करता था, वो रोजे नहीं रखता था, लेकिन दुआ करना और रोजा रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ रहना, ये वो लेवल है जहां पर खुदावंद हमें लेकर जाता है। और इसकी इंडिकेशन ऐसे होती है कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं रहती। हम अपनी प्रॉब्लम्स पे खुश हो रहे होते हैं यीशु के नाम से। हम उन पर रक्ष कर रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि मसीह की खातिर हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद जो है वो हमें आहिस्ता 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 इस चीज की तरफ बढ़ाता है। और इन वादियों में, कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा गुजर खा मौत के साय की वादी से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हर शख्स को वादियों में से गुजरना होता है क्योंकि खुदावंद ने उसके लिए वादियां रखी हुई हैं। आमीन। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं वादियों में से नहीं गुजरना चाहूंगा। आप जितनी मर्जी दुआ कर ले, खुदा इस वादियों को दूर कर, मुझसे दूर कर, दूर कर, नहीं, खुदावंद नहीं दूर करेगा। और इसलिए आपको जानना है कि कई बार हमने वादियों को दूर करना होता है, कई बार हमने उनमें से गुजरना होता है। आप मेरे साथ हैं। इसलिए हमें देखना होता है कि इस सिचुएशन में खुदावंद मुझसे क्या चाह रहा है, मैं इसके अंदर में से गुजरूं और कैसे गुजरूं।
और मोस्टली ये होता है कि हम कहते हैं कि ये मसला दूर हो जाए, बस साहब जी दुआ करो है, दूर हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन खुदावन ने आपको बुलाया होता है उसमें से गुजरने के लिए, क्योंकि खुदावन आपको दिखाना चाह रहा होता है कि जब तुम वादियों में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूंगा। हालेलुया। खुदावन ये दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदावन का मकसद ये नहीं होता कि उस मसले को दूर कर दे, बल्कि खुदावन का मकसद ये होता है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए हमने खुदावन के मकसद को जानना होता है कि खुदावन का इसके पीछे मकसद क्या है। खुदावन का मकसद हमें यह बताना होता है कि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं और ना कभी छोड़ेगा। अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो वो बेवफा नहीं होता। इस सारे वक्त में जो है वो खुदावन हमें ये सिखा रहा है और बता रहा होता है, ताकि हम एक लेवल पर पहुंच जाएं जहां हमारी और उसकी मोहब्बत में किसी शय की कमी ना रह जाए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। वही शागिर्द जो छोटी छोटी बात पे जो है वो खुदावन से सवाल करते थे कि खुदावन हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। ध्यान से सुने, बच्चों की तरफ ध्यान ना दें, मेरी तरफ ध्यान दें। वही शागिर्द जो जिस्मानी बातें करते थे, अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है, अभी उन्हें अपनी अपनी जानों की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो खुदावन के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। आज खुदावन आपको इस कलीसिया को खास तौर पर यह रूह बख्शना चाहता है जो प्रो लेवल का रूह है। हालेलुया। जो प्रो लेवल का रूह है जिसमें आपकी मोहब्बत खुदावन के साथ कामिल हो जाए, अटल हो जाए, और जब आपको किसी शय की परवाह ना हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। बल्कि आप खुदा की नजर से देखें और जानें कि आपकी चीजें जो हैं वो आपके लिए कैसे भलाई को लाएंगी यीशु के नाम से, और आप किसी चीज से डरने और डराने वाले ना हो यीशु के नाम से। कोई चीज आपको डराने वाली ना हो यीशु के नाम से। और शागिर्द को डराया और धमकाया जा रहा है कि अब से तुमने इंजील की मुनादी नहीं करनी। और मैं आपको बताऊं कि इस आजादी का एक बड़ा निशान क्या है जो आज खुदावन का रूह हमें बता रहा है। हम जितने आजाद हैं और जितने हम खुदावन के साथ मोहब्बत करते हैं, इसका यह निशान है कि हमारे अंदर से गवाही जारी होगी। हालेलुया। जितने हम खुदावन से मोहब्बत में, इसकी एक निशानी होगी कि एक गवाही जारी होगी, और ऐसी गवाही जारी होगी जिसको कोई चीज दबा नहीं सकेगी। ना किसी का तशद्दुद, ना जेल, ना गुर्बत, ना बीमारी, कोई चीज इस गवाही को दबा नहीं सकेगी। हालेलुया। बहुत दफा जो है वो हम अपनी तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ये है, मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे ये बताऊं। लेकिन खुदावन उस गवाही को जन्म दे रहा होता है। हमारे अंदर उस मोहब्बत को खुदावन बड़ा कर रहा होता है, क्योंकि हर कोई जो मसीह के पीछे चलता है और मसीह का गवाह है, वो जरूर है कि वो मसीह से प्यार करे। आप मेरे साथ हैं? ये एक लव स्टोरी है, ये एक लव इंटीमेसी है, मोहब्बत और ये कुर्बत का रिलेशनशिप है जो मसीह के साथ, मसीह और उसके शागिर्दों का है। आमीन।
ये खुदा का आपके साथ एक शख्सी और मोहब्बत का ताल्लुक है जिसमें हम बढ़ते हैं, और यही रूहानी तरक्की होती है। हालेलुया। क्योंकि मोहब्बत में खुदावन हमें सिखाएगा भी, हमें बताएगा भी, हमें हर एक चीज के मुतालिक वो ट्रेन करेगा, हमें हर एक चीज बताएगा ताकि वो उस लेवल पर ले जाए जब हम इंसानों की परवाह नहीं करेंगे, जब हम कल की परवाह नहीं करेंगे, जब हम लोगों की परवाह नहीं करेंगे। हालेलुया। आज खुदावन का रूह इस कलीसिया को ये बरकत बख्श रहा है कि आज से आप किसी शय की परवाह ना करें, बल्कि आप खुदावन के साथ मोहब्बत में कामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उन बीमारियों की परवाह ना करें। मैं आपको बताऊं, हमारे फादर अपोस्टल अंकल नरोला बताते हैं कि वो बहुत सारे साल जो हैं वो एक बीमारी में मुब्तला रहे जो उनको पेट के अंदर थी, लेकिन तब भी वो जो है वो मुनादी करते थे और वो खुदावन से हमेशा कहते कि खुदावन तू इस बीमारी को क्यों नहीं ले रहा, तू हमारे वसीले से मौजात करता है, दूसरों को हील करता है, दूसरों को ब्लेस कर रहा है, लेकिन तू मेरे अंदर से ये बीमारी को क्यों नहीं ले रहा। खुदावन अपने लोगों की मोहब्बत को कामिल करता है अपने साथ। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों की मोहब्बत, अगर खुदावन जवाब नहीं दे रहा, खुदावन कामिल कर रहा है आपकी मोहब्बत को। मैंने कहा अगर खुदावन अभी तक जवाब नहीं दे रहा तो आपकी मोहब्बत को उसके साथ कामिल कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जवाब नहीं देगा, नहीं, वो ऐसा जवाब देगा कि सारी दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। तो खुदावन जो है वो हमें प्रो बनाने के लिए हमें ऐसा बनाता है कि हमें किसी शख्स की, किसी चीज की, किसी बीमारी की, हत्ता कि मौत की, अपनी इज्जत की परवाह ना हो। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें घेरे हुए होती हैं जिनमें एक अपनी इज्जत होती है, जिनमें कोई बीमारी हो सकती है, जिसमें कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम पड़े हुए हों, और वो खुदावन अपने इलाही मंसूबे से हमें उन सिचुएशंस में डाले हुए होता है ताकि वो जानता है कि वो कैसे बाहर निकालेगा हमें। आमीन। खुदावन जानता है कि वो कैसे बाहर निकालेगा, लेकिन खुदावन उस सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा होता है कि वो अपनी मोहब्बत को, जो हम उसके साथ मोहब्बत रखते हैं, उसको कामिल कर सके, उसको परफेक्ट कर सके। जब हमारा एटीट्यूड ये हो जाए कि हम किसी शय की परवाह नहीं करते, हम जिस भी हालत में है हम खुदावन से मोहब्बत करेंगे, हम जिस भी सिचुएशन में है हम खुदावन के साथ चलेंगे। मेरे और मेरे घराने की बात रही, हम खुदावन के पीछे चलेंगे, हम खुदावन के पीछे चलेंगे नो मैटर व्हाट। जब हमारे अंदर नो मैटर व्हाट आता है वो हमारी जीत का निशान होता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि नो मैटर, कोई मैटर नहीं है, हम खुदावन के पीछे चलेंगे, हम अपनी गुर्बत में खुदावन के पीछे चलेंगे, उस दिन खुदावन आपकी सीढ़ी को जो है वो ऑर्डर में ले आता है अमीर होने की यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आपने उस खौफ पर काबू पा लिया है, आपने उस चीज पर काबू पा लिया है जो आपको खुदावन से रोक रही थी। आमीन। तो खुदावन हमारे माइंड को ऐसे चेंज करना चाहता है होली स्पिरिट की कुवत की वजह से। इसलिए हमें याद रखें कि हमेशा खुदावन से दुआ करनी चाहिए कि खुदावन तू हमें कुवत बख्श, तू हमें पाकरू के वसीला से इस चीज पर हमें कुवत बख्श, इस सिचुएशन पर, इस सोच पर, इस प्रॉब्लम पर, इस बीमारी पर, इस चीज पर जिस पर हम काबू नहीं पा सकते, लेकिन तू हमें फजल बख्श।
आपकी हर प्रेयर, हर किसी चीज के लिए जो आप प्रेयर करते हैं, आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावंद आपको होली स्पिरिट की कुवत दे उस चीज के लिए। आप मेरे साथ हैं? कोई भी चीज जिसके लिए आप प्रे करते हैं, आपको होली स्पिरिट की कुवत मांगना है उस चीज के लिए जो आप नहीं कर सक रहे, क्योंकि पाकरू की कुवत उस चीज के लिए जब जारी होगी तो आप उस चीज को इजीली कर पाएंगे। आमीन। आप उस चीज को इजीली कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुदावंद उस मोहब्बत को कामिल करेगा। जिन लोगों के लिए प्रेयर करना मुश्किल होता है, वो एक्चुअली मोहब्बत का उन्होंने खुदावंद के साथ मजा नहीं चखा होता, उन्होंने खुदावंद के साथ ताल्लुक नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से प्रेयर में मुश्किल होती है। अगर आप किसी के साथ ताल्लुक में है तो आपको उनके साथ बैठने में क्या मसला होगा? हाँ, या आप तो चाहेंगे चलो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ताल्लुक की जो दूरी है वो दरमियान में गैप को लेकर आती है। आमीन। और मैं साथ में एक और बात बताता चलूं कि अच्छी बात है हम प्रेयर के लिए टाइम मुख्तिस करें, लेकिन हमारे लिए हर वक्त भी प्रेयर का टाइम होना चाहिए। किसी भी वक्त में हम खुदावंद के साथ बैठ गए, हालेलुया हालेलुया। हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है कि हर वक्त भी हमने खुदावंद के साथ रहना है, प्रेयर में रहना है, और एक स्पेसिफिक टाइम भी आप खुदावंद के लिए मुकर्रर करें। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो मोहब्बत की रोह से चलती हैं। जब हमारी मोहब्बत कामिल हो जाती है खुदावंद के साथ, कोई चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। उसके अलावा पास्टर या बुआ जी पुष्टि करते रहते हैं, बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। लेकिन उनका मकसद ये होता है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप खुदा की मोहब्बत को जानेंगे, और जब आप खुदा की मोहब्बत को जानेंगे तो आप खुद से, जब आपका इंजन चलना शुरू हो गया तो फिर पास्टर को टेंशन नहीं होगी, आपका इंजन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसलिए जब आप सारा कलाम पढ़ें, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि खुदावंद हर जगह ये बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे वास्ते हूं, और खुदावंद उस मोहब्बत के लेवल को बढ़ाना चाह रहा होगा। हालेलुया। और वो इस लेवल में बदल जाए कि आपको और किसी शय की परवाह ना हो, वो इस लेवल में बदल जाए कि आप प्रॉब्लम से ऊंचा उड़ना शुरू कर दें यीशु के नाम से। वो उस लेवल पर बदल जाए कि आपके लिए मसाइल कोई चीज ना रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इस मोहब्बत के लेवल को जो है वो चाह रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आज होली स्पिरिट हमें सिखा रहा है कि हम खुदावंद के साथ मोहब्बत के लेवल में प्रो हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है प्रो हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि कोई चीज जो है वो हमें उलझा ना सके, कोई चीज हमें खौफ ज़दा ना कर सके, कोई चीज हमें शर्मिंदा ना कर सके। ना हम अपने आप को शर्मिंदा कर सके, ना कोई शख्स हमें शर्मिंदा कर सके, ना कोई सिचुएशन हमें शर्मिंदा कर सके। और जिस तरह खुदावंद के शागिर्द जो हैं उन्हें परवाह नहीं है कि वो कल किधर जाएंगे, क्या करेंगे। वो जानते हैं कि उनका बुलाने वाला कामिल है और वो उनको लीड कर रहा है। वो उन्हें जेलों से छुड़ाएगा, उन्हें शर्मिंदगियों से छुड़ाएगा, उन्हें बीमारियों से छुड़ाएगा, वो उन्हें हर एक शय से छुड़ाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये बात अपने पल्ले बांध ले, खुदावंद हमें कभी ना छोड़ेगा, उसने कभी हमें छोड़ा नहीं है। आज खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारी मोहब्बत को
अपने साथ कामिल कर रहा है। और याद रखें कलीसिया, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, सिचुएशन, तकलीफें सिर्फ और सिर्फ हमें लाइन में रखने के लिए आती हैं ताकि हम इधर उधर ना जाएं। आमीन। ये सिर्फ हमें रास्ते पे रखने के लिए होती हैं ताकि हम इधर उधर ना फिरें, ताकि हमारा फोकस यीशु मसीह पर रहे, ताकि हम उसके साथ मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं। आप मुझे सुन रहे हैं? ये सिर्फ हेल्प करती है हमें और खुदा को भी हेल्प करती है कि हम कहीं इधर उधर ना चले जाएं। इनका कोई और मकसद नहीं होता। इनका मकसद हमें हलाक करना नहीं होता, क्योंकि खुदावन कंट्रोल करता है हर एक चीज को। हालेलुया। इनका मकसद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमें खुदावन के साथ ट्रैक पर रखना होता है। और जब हम ट्रैक में रहते हैं और खुदा की मोहब्बत को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और खुदा हमें मोहब्बत में कामिल कर देता है, और वो टाइम हमारा आ जाता है जब हम उसके साथ वंडरफुली जीना शुरू करते हैं और लोग, दुनिया आपके वसीला से ब्लेस होना शुरू होती है। हालेलुया। तो खुदावंद आज बार बार जो चीज रिमाइंड करा रहा है, इसको अपने साथ में रखें, अपने पास, अपने पल्ले बांध लें, अपने दिलों पर लिख लें। इस लेवल को खुदावंद आपकी जिंदगी में देखना चाहता है यीशु के नाम से। हालेलुया। इस लेवल को खुदावंद आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। बेशक आप अभी जो है वो खौफ का और शक का शिकार हो, और इस चीज का शिकार हो कि खुदावंद आपके साथ है या नहीं है, वो आपके घराने में मौजूद है या नहीं है। लेकिन खुदावंद बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक वो आपके माइंड को ना चेंज कर ले। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने आपकी रूह को ले लिया है, लेकिन खुदा हमारे माइंड को चेंज करता है। आप सुन रहे हैं? खुदावंद ने हमारी रूह को निजात बख्श दी है, लेकिन खुदा जमीन पर रहते हुए हमारे माइंड को भी चेंज करता। तो इसलिए माइंड चेंज करने के लिए खुदा हमें बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे वास्ते हूं, मैं तुम्हारी साइड पर हूं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और जब हम इनका यकीन कर लेते हैं, इन सारी बातों का जो खुदावंद कह रहा होता है, तो हमारी बरकत हमारे सामने होती है। आमीन। लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने यकीन किया, यकीन कर लिया। लिखा हुआ है कि मोहब्बत यकीन करती है, यही लिखा हुआ। मोहब्बत सब कुछ का यकीन कर लेती है। खुदा के साथ कामिल मोहब्बत में हम खुदा के वादों का यकीन कर लेते हैं, तो ये हमारी मोहब्बत का कामिल हो जाना है। हमारी ब्लेसिंग हमारे सामने होती है। आमीन। तो खुदा बार बार बोलकर हमारे माइंड को चेंज करता है, और जब हमारा माइंड चेंज हो जाता है तो बरकतें ऑटोमेटिकली आती हैं। जब शागिर्द जो है वो, हम देखते हैं कि जेल में मौजूद है, तो उन्होंने प्रे नहीं की कि खुदा अपने फरिश्ता को भेज प्लीज और हमें निकाल, तूने वादा किया है ना। फरिश्ता ऑटोमेटिकली गया और उन्हें निकाल कर उन्हें लाया, और उन्हें कहता है कि यहां पर अभी मुनादी करो। हालेलुया। खुदावन हमें इस लेवल पर लेकर जाने जा रहा है यीशु के नाम से। जब एंजल्स आपको लीड करेंगे यीशु मसीह के नाम से, जब आपको इवन प्रेयर्स की जरूरत नहीं होगी, खुदावंद क्या करने जा रहा है आपकी जिंदगी में। जब एंजल्स आपके इर्द गिर्द आपकी रहनुमाई करेंगे यीशु मसीह के नाम से, जब वो आपके लिए लड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से,
वो प्रे नहीं कर रहे कि खुदावन हमें जेल से छोड़ा, और खुदा उनके लिए जेलों के दरवाजे खोल रहा है। उन्हें कहता है कि ये करो, अभी ये करो, क्योंकि उन्होंने खुदावन का यकीन किया है, उन्होंने खुदा की आवाज का यकीन कर लिया है, उन्होंने खुदावन की मोहब्बत का यकीन कर लिया है। एक शख्स जब कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे वास्ते हूं, इस बात को यकीन करना होता। हालेलुया। हम अपनी बीमारियों के अगेंस्ट, अपनी सिचुएशन के अगेंस्ट इस चीज को यकीन कर लेना हमारी बरकत को लाता है कि ये जो शख्स कह रहा है वो सच कह रहा है। हालेलुया। आज खुदावंद आपके यकीन को बदल रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपके यकीन को बदल रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक सिचुएशन आपके लिए है यीशु के नाम से, और वो आपके लिए बरकत को लाएगी यीशु मसीह के नाम से। और जब खुदा आपके माइंड को चेंज करता है तो उसको पूरा मौका दे कि खुदावन मैं तेरी हजूरी में आती हूं। और कैसे हमारा माइंड जो है वो चेंज होता है, ध्यान से सुने, अगले कुछ मिनट मैं आपको बताऊंगा खुदा कैसे हमारे माइंड को चेंज करता है। जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं, दुआ के वसीले से कलाम पढ़ते हैं और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके साथ बातें करते रहते हैं, तो हमारा यकीन बढ़ता चला जाता है और हम चेंज होते जाते हैं। आमीन। ये तरीका है चेंज होने का, ये तरीका है मोहब्बत में कामिल होने का। अगर हम जो है ऑन ऑफ रहते हैं खुदावंद के साथ, एक हफ्ता एक थोड़ी सी दुआ कर ली फिर ऑन ऑफ रहते हैं, ये हमें चेंज नहीं करेगा, ये हमारी मोहब्बत को खुदा के साथ कामिल नहीं करेगा। हमें बहुत देर लग जाएगी, बहुत देर लग जाएगी। लेकिन अगर हम कलाम सुन रहे हैं, दुआ में हैं और खुदा की हजूरी में रह रहे हैं, खुदा को सुन रहे हैं, उससे लबरेज हो रहे हैं, हमारी मोहब्बत खुदावंद के साथ जो है वो डेज में बढ़ती चली जाएगी, दिनों में। लेकिन यही बहुत ज्यादा देर भी ले सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम खुदा को कितना मौका दे रहे हैं। इसलिए जो लोग अपनी बरकत को लेना चाहते हैं वो खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, और उसकी हजूरी में रहने वाले उसकी बरकत को ले लेते हैं, क्योंकि खुदा उनके माइंड को चेंज कर देता है, उनकी मोहब्बत को कामिल कर देता। आमीन। आपको याद है जब खुदावंद ने पहला बंदा बुलाया अपने पास, वो इब्राहिम था, तो खुदा को उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। खुदावंद तकरीबन 25 साल जो है उस पर मेहनत करता रहा। उसको बार बार खुदावंद एक ही बात आके बताता था कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत साल लग गए। जब तक खुदा ने बार बार उसके अंदर बोल बोल कर जो है वो उसके माइंड को चेंज नहीं कर दिया। इसलिए खुदा कैसे आपके साथ बोल सकता है? जब आप कलाम पढ़ेंगे, दिन में कलाम पढ़ेंगे, खुदावंद तब बोल रहा है, दोपहर में, शाम में। जितना आप एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जितना आप उस फिजा में रहेंगे, उस अम्ब्रेला में रहेंगे, उस हजूरी में रहेंगे जहां खुदा की आवाज आपके साथ बोल रही है, तो आप चेंज होते जाएंगे। हालेलुया। आप एक ही दिन में आप देखेंगे कि खुदावंद ने आपको कितना बदल दिया। एटमॉस्फेयर में रहेंगे। जब भी आप कलाम पढ़ते हैं तो आप उस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब भी आप अंजील पढ़ते हैं तो आप उस टाइम में चले जाते हैं जब यीशु मसीह काम कर रहा था, आप उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं। जब आप उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वो एटमॉस्फेयर आपको चेंज करता है। अपने साथ वाले से बोले, एटमॉस्फेयर चेंज करता है। अपने साथ वाले से फिर से ऊंचा बोले, एटमॉस्फेयर चेंज करता है। जिस फिजा में आप रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, वो माहौल आपको वैसा बनाएगी। आप शक वाले माहौल में रहेंगे तो शक में ही रहेंगे। आप
खुदा की मोहब्बत वाले माहौल में रहेंगे तो मोहब्बत से भर जाएंगे, लबरेज हो जाएंगे। ईमान वाले माहौल में रहेंगे, ईमान से भरे रहेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट के साथ रहेंगे तो कुवत पाएंगे। जितनी देर आप होली स्पिरिट के साथ रहेंगे आप कुवत पाते रहेंगे। अपने साथ वाले से कहें, होली स्पिरिट के साथ रहें। पाकरू के साथ रहना आपको हर वक्त कुवत बख्शेगा, आने वाली जिंदगी के मुतालिक कुवत। जब आप डिप्रेसिड हो रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए, चीजों के लिए, पाकरू उसके लिए कुवत बख्शेगा आपको। आमीन। आपकी सिचुएशन के लिए पाकरू कुवत बख्शेगा। एक ही जुमले में वो आपको कुवत बख्शेगा, वो पावर बख्शेगा। आपके फ्यूचर के बारे में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो पाकरू के साथ एक लम्हा गुजारे, वो आपको उसी टाइम कुवत बख्शेगा। हालेलुया। पाकरू आपको कुवत बख्शने के लिए है, और कुवत में हर एक चीज का जवाब है। हालेलुया। कुवत में हर एक चीज का जवाब है। खुदावंद आपको जवाब बख्शेगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद मैं यकीन करता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है और मेरी सिचुएशंस, मेरी प्रॉब्लम्स सिर्फ मुझे तेरे साथ रखने के लिए हैं ताकि मैं भटक ना जाऊं। लेकिन खुदावंद इन सारे चीजों में मुझे मोहब्बत में कामिल कर, मुझे रूहानियत में प्रो कर, मुझे रूहानियत में प्रो कर, मुझे रूहानियत में प्रो कर, ताकि किसी चीज का मुझ पर कोई इख्तियार ना रहे, ताकि शक मुझ में से जाता रहे, ताकि शक मुझ में से जाता रहे, ताकि मैं मोहब्बत में कामिल हो जाऊं और मैं ये जानूं कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं जानूं कि तू मेरे लिए है, मैं जानूं कि तू मेरे घराने के लिए है, और तेरी बरकतें मेरे वास्ते हैं, और सारी चीजें तूने मेरे वास्ते दी हैं। अगले 1 मिनट के लिए दुआ करें इसके मुताबिक। रिबेरे को शियोलो सोकोरो रिहा सहा रिमिया अंतो रोशियो सोकोलो रिहोसिसिहा री आबाराबा सकानामा। खुदावन चेंज कर रहा है। खुदावन मैं देख रहा हूँ माइंड्स को चेंज कर रहा है। खुदावन री आबारा सकादा बारा सशिहा, खुदा माइंड्स को चेंज कर रहा है। री आबालो सोकोलो री एपेरिसियो कोरो रिहा, ताकि माइंड पूरी तौर पर खुदावन की तरफ लिंक्ड हो जाए। री अपाराबा सकादा बारासा री ऑन सोटी ऑन सिटी ऑन सी ऑटोरी ओशस बारा केसिया री आंदो लोब्रो सकादे अब्रो सी अदाबारिया कताबाया री आमानी ऑन शोसियो कोलोवरी होसोसिहा री आव्रोनिमी कोतोसी हो कोतोरी होशसहा दबाया दकेते सिकते रे कोसे दे रे किसी है के ले है यहाँ रबाया नमस सके दे रे होशियो। होली स्पिरिट बातें कर रहा है, खुदावन से बातें करे, खुदावन आपके लिए बोलेगा। री आपा रबा सकादे रे ओनोनी ओसो कोदोरी ओशे ले बेरे कोरिसियाहा री आदा काया रहा सोकोदोरी ओनसो शिहा री आमादो सोशी ओसोसी ओलोवरी ओनसो की आने में सियाहा बाराकाया नमस शिहा सकाया री बाराबासा सोसी होको लोहो फ्रोसिहा री आमादियासा बादी ओनोनी दे गरोरो रियोशे बे होशाहा आंदो रियोशिहा होरो हरियो होकोशिहा। मौजम भाई, खुदावन होली स्पिरिट आपसे बात करता है और वो कहता है कि तू ना परेशान हो और ना कंफ्यूज हो। मैंने तेरे लिए दरवाजे खोले जो जिनको कोई बंद नहीं कर सकता। और खुदावंद कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने तेरे लिए स्पेशल चीजें रखी हुई है, मैं तेरे लिए खिदमत रखी हुई है। खुदावंद कह रहा है कि वो अभी तुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं जानता हूं मेरे मंसूबे जो तेरे वास्ते हैं। री आकारिया पासारे रे बेरियोस्तोशीनियो होसहा खादारिया ज़ाबाखा। खुदावंद कह रहा है मेरे साथ रहे और मैं वक्त के साथ साथ तुझ पर जाहिर करूंगा और तुझे दिखाऊंगा।
और इस दौरान में खुदावन कह रहा है कि मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुझे किस ओर जाना है और मैं तेरे लिए बड़े मंसूबे को रखता हूँ। रखा या अब सब लोग दुआ करें। होली स्पिरिट मूव कर रहा है और वो बोल रहा है, रेबे रेकोरियोस्तोशी इनियो मास्ता का यहा, मेरे पीछे के ए खुदावन, मैं तेरी मोहब्बत पर ईमान लाता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत का यकीन करता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत को ले लेता हूँ। आज मैं जानता हूँ कि तू मेरे वास्ते है, तू हमेशा मेरे वास्ते है। मैं अपनी चीजों की परवाह ना करूंगा, मैं अपनी सिचुएशन की परवाह ना करूंगा, मैं किसी भी चीज की परवाह ना करूंगा, मैं किसी बीमारी की परवाह ना करूंगा, मैं किसी कमजोरी की परवाह ना करूंगा, मैं किसी गुर्बत की परवाह ना करूंगा, ना किसी लाचारी की परवाह करूंगा, बल्कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे घर में रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगले 1 मिनट के लिए ये दुआ करें खुदावंद के हजूर में, अपने आप को साफ करें, अपने 1 मिनट के लिए दुआ करें। रिशा का साला बाकाता बासो कोनो मोनो सिहाया रपेने में ने मसो सिहोलो बोरो सिहा रिया कोलो बोरियो, क्लेंजिंग कर रहा है खुदावंद, दिलों की क्लेंजिंग कर रहा है खुदावंद। राबसिया का नामा से देबे कोसिसिया, दिलों की क्लेंजिंग कर रहा है खुदावंद। रियाशा सका दा बादा बका यादा काया मांदा रे को नी ओ सोरी को नो सहा मांदा के देबे ने को सोरो को येसो की आरारिया रियाबारियोसो सिहो को नो शिसिहा Dakayendio kodoboshi onome ezio doboroshia ri aparobale beresi hosoke hashaha rebese keni osolo hovri fokania ri amani onsosi hososiha ri apabakaya basakiri beni osio hovri hosiaha। पावर जारी हो रही है खुदावंद के हजूर से, पावर जारी हो रही है खुदावंद के हजूर से। आप जो पहले नहीं कर सकते थे आप करेंगे यीशु के नाम से। आपके दुश्मन शर्मिंदा हो रहे हैं। रिया कादा यासा कादा बानोसियो रिया मानियामा सोलोहो फ्रोसिहा रियासा कादा रेहोशोसिहो सोसिहा रबादाबा काशासिहा। मेरे बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अपने लोगों को अपनी मोहब्बत में कामिल कर, इनके जहन, इनकी आंखों में, इनके कानों में बाप, इनके दिल में एक ही चीज़ जो है वो गूंजे कि तू इनके लिए है, तू इनके वास्ते है। और बाप हर एक तरह का खौफ, हर एक तरह का शक इनकी ज़िंदगियों से जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, ताकि ये तेरी मोहब्बत में कामिल हो जाए, ये जान जाए कि तू हमेशा इनके लिए है, इनके वास्ते है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ आज के कलाम के मुताबिक बाप अपने लोगों को अपने हकीकी शागिर्द बना, जिन्हें किसी शय की परवाह ना हो, जिन्हें किसी सिचुएशन की परवाह ना हो, जिनके लिए तेरे फरिश्ते वैसे ही काम करें जैसे इब्तदाई कलीसिया के साथ करते थे। बाप आज से तेरी बरकतें इनके लिए जारी हो जाएं। आज से बाप तेरे एंजल्स बाप इनके लिए वो सारे दुआओं के जवाब लाएं जो ये मांगते रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और बाप मैं दुआ करता हूँ बाप ये तेरे साथ मोहब्बत में भर जाएं, मोहब्बत में एक हो जाएं। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए, इस सारी ब्लेसिंग के लिए। तुझे जलाल मिले हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।